बड़ी खबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने उमर अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर सरकार को आरक्षण रिकॉर्ड नीति पर 20 दिसंबर का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि यदि सरकारी कार्रवाई नहीं हुई तो वह छात्र युवाओं के नेतृत्व वाले विरोध में शामिल होंगे। विस्तृत रिपोर्ट। किस मुद्दे पर अल्टीमेटम? रूहुल्लाह ने सरकार को 20 दिसंबर तक का समय दिया है कि वह जम्मू कश्मीर की विवादित आरक्षण नीति में तर्क संगत और संतुलित सुधार करे। यदि सरकार इस मुद्दे को समय पर हल ना करे तो वह फिर से बड़े पैमाने पर आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। पिछली पृष्ठभूमि। पिछले दिसंबर में रूहुल्लाह ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के गुपकार रोड आवास के सामने सैकड़ों छात्रों के साथ शांति प्रदर्शन किया। उसी समय सरकार ने कल क्रिसाइस की जांच के लिए एक कैबिनेट उपसमिति बनाई थी, लेकिन अब छात्रों और युवाओं में असंतोष फिर से बढ़ गया है क्योंकि अब समिति की रिपोर्ट के बाद भी कोई स्पष्ट सार्वजनिक कदम नहीं उठाया गया है। आरक्षण नीति की ज्यादातर नीतिगत चुनौतियां। ओपन मेरिट श्रेणी में गिरावट। उपराज्यपाल प्रशासन ने आरक्षण बढ़ाया है जिससे खुली मेरिट के हिस्से में गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार ओपन मेरिट का हिस्सा केवल 30% रह गया है, जबकि आरक्षित कोटे को 70% तक बढ़ा दिया गया है। यह बड़ा विरोध उत्पन्न कर रहा है, खासकर उन छात्रों और नौकरी इच्छुकों में जो खुली मेरिट श्रेणी में आते हैं। अब तक की प्रक्रिया और राजनीति। रूहुल्लाह ने सरकार की निष्क्रियता को युवा पीढ़ी का दम घोंटना बताया। उन्होंने कहा कि यदि उनकी भूमिका से मामूली भी मदद मिले तो वे 1 महीने के लिए अपने पद से हटने को तैयार है ताकि सरकार छात्रों के साथ बातचीत को गंभीरता से ले। उन्होंने ये आग्रह किया है, छात्रों से मिलिए, इस मुद्दे को तर्कसंगत तरीके से सुलझाइए, मुझे कोसिए, मुझे उनके खिलाफ कर दीजिए, लेकिन उनके करियर से जुड़ी समस्या का हल कीजिए। यदि 20 दिसंबर तक कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने चेतावनी दी है कि वे पुनः प्रतिरोध आंदोलन करेंगे और इस बार सिर्फ 1 दिन के लिए नहीं। पार्टी के अंदर मतभेद। कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं ने रूहुल्लाह की कार्रवाई की आलोचना की है। उदाहरण के लिए एनसी के एक नेता सलमान अली सागर ने कहा कि यह पार्टी अनुशासन का उल्लंघन है क्योंकि यह प्रदर्शन आधिकारिक रूप से एनसी द्वारा स्वीकृत नहीं था। लेकिन रूहुल्लाह का कहना है कि यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक आवाज है और वे आरक्षण की नीति में बदलाव चाहते हैं, न कि आरक्षण पूरी तरह हटाने का। इसके अलावा अन्य पार्टियों जैसे कि पीडीपी ने भी रूहुल्लाह के आंदोलन का समर्थन किया था। कानूनी और सामाजिक सवाल। कुछ कानूनी पंडितों का कहना है कि व्यक्त की जा रही दिक्कतें सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक है क्योंकि आरक्षण नीति न्याय और समान अवसर के सिद्धांतों के साथ खेल सकती है। खुली मेरिट। छात्रों ने सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाया है, ये कहते हुए कि उन्हें उम्मीद थी कि सब समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार तुरंत कदम उठाएगी। क्या आगे हो सकता है? यदि सरकार रूहुल्लाह की मांगों पर कार्रवाई नहीं करती तो दिसंबर 20 के बाद एक बड़े आंदोलन की संभावना है, खासकर छात्रों और युवाओं की भागीदारी के साथ। इसके अलावा राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है क्योंकि एनसी के अंदर भी एक मतभेद नजर आने लगा है। सरकार को जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए तुरंत पारदर्शी और न्याय संगत समाधान देने की चुनौती है, खासकर उन हजारों युवाओं के लिए जो ओपन मेरिट श्रेणी में दबाव महसूस कर रहे हैं।